तो अभी तक जो है हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ चुके हैं और वर्क एनर्जी पावर जो है पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है पढ़ चुके हैं। अब उसी में आगे पढ़ना है अब एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी बेसिकली हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है, एक पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एकदम बेसिक बात है, ठीक है, इसमें कुछ नया बात नहीं है, लेकिन बस रिवीजन के लिए एक बार देख लो। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू वर्सू ऑफ इट्स मोशन। जब कोई बॉडी मोशन करता है तो मोशन के कारण उसके पास जो एनर्जी आता है उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, क्या स्केलर क्वांटिटी है। जो भी वर्क एनर्जी होता है ये सब कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, पता है ना, स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है सिंबल क्या होता है, के ई। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका जूल, एसआई यूनिट है ना। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर इसका डायमेंशन का बात किया जाए तो क्या होता है, जूल, ठीक है। और एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एनर्जी का डायमेंशन इक्वल होगा वर्क के डायमेंशन के। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास डॉट एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। मास मतलब कि m, एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी बाई टाइम है ना, मतलब कि लिख सकते हैं L/T² है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, V/T होता है, हाँ। V क्या होता है, V होता है S/T, तो S/T इंटू टी हुआ। S मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या सिंबल यूज होता है डायमेंशन में, L, तो क्या हो गया L/T²। हाँ, तो ये कितना, और S क्या है, S डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा L, तो ये कितना हो जाएगा mL²। T ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -2। अब अगर बात की जाए कि इसको थोड़ा डिराइव कर लें, हम लोग पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। तो दुनिया को बात पता है, इसको डिराइव करना है अगर कि डिराइव कहाँ से काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है। चलो इसको डिराइव कर लेते हैं, थोड़ा डेरिवेशन इसका। मान लो कि अगर कोई बॉडी है जो कि शुरू में रेस्ट में था और उसको एक फोर्स दिया गया और उसके बाद उसका वेलोसिटी कुछ हो गया v, ठीक है। तो इफ एनी बॉल is initially at rest moves with velocity v after pushing it for distance d। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो सिंपल, अगर जो काइनेटिक इक्वेशन होता है उसको हम लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, v² = u² + 2as। इस केस में कोई बॉडी है, शुरू में किसमें है, शुरू में उसमें रेस्ट में है, ठीक है। उसको एक फोर्स दिया गया, फोर्स देने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है, और कुछ दूर वो मोशन करता है, कुछ डिस्टेंस d तक जो है मोशन करता है। अब उसमें जो मोशन हुआ, जो उसमें हम वर्क किए हैं उस बॉल पे, वो वर्क किस फॉर्म में जाकर उसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब जो यहाँ पर वर्क का वैल्यू निकल कर आएगा वही वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी का, होगा ना। तो यहाँ पर हम वर्क निकाल रहे हैं कि वर्क कितना होगा, तो v² क्या होता है, u² + 2as। तो यहाँ पर u कितना है, 0। इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो u कितना हो गया, 0। तो v² बराबर क्या हो गया, v² हो गया 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है d, तो क्या हो गया 2ad। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो जाएगा v²/2d, क्या हो जाएगा v²/2d, है ना। a 2d जराया तो हो गया। अब इसमें अगर हम फोर्स निकालें कि इसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो ये बॉल जो है इसका मास m दिया हुआ है,
तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, मास डॉट एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई डी, है ना। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई डी। अब इसमें अगर हम एम वी स्क्वायर बाई टू डी, एम वी स्क्वायर बाई टू डी है ना, ये का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई टू डी, तो एम वी स्क्वायर बाई टू डी। अब इसमें अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ पर जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, बॉल को पुश किया गया, बॉल क्या है, तो वर्क पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी। एफ कितना निकल कर आया है, एम वी स्क्वायर बाई टू डी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, डी से डी कैंसिल, तो वर्क कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो वर्क किया गया ये वर्क किस रूप में उसमें जाकर चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी तब ना बॉल चलने लगा है। और अब कोई भी चीज़ अगर चल रहा है उसमें मोशन हो रहा है, उसमें जो एनर्जी है उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब यही चीज़ इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से निकल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो हो गया बात काइनेटिक एनर्जी का। अब चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जिस तरह से छोटा सा बात इसका हुआ उस तरह से ही बात जो है पोटेंशियल एनर्जी का भी हो जाएगा। तो अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये होता है एनर्जी ऑफ एनी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप और पोजीशन। किसी बॉडी के शेप के कारण या पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होता है उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब इसके लिए भी सब बात सेम होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाता है, पीई हो जाता है, या इसको भी लिखा जाता है, ठीक है, पीई या इसको भी लिखा जाता है सिंबल। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T-2। और हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 9th क्लास से पढ़ते आते हैं, क्या होता है, mgh, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं कि mgh कैसे आया, इस तरह से इसको निकाल रहे हैं, इसको भी निकाल लेंगे कि mgh आया कैसे। तो मान लो कि अगर कोई बॉल है, उस बॉल को ग्राउंड से उठाया गया बॉल को और एक हाइट पर लेकर जाया गया, एक हाइट है यहाँ पर बॉल को मतलब ग्राउंड से उठाकर यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। तो इस पर हमको वर्क करना पड़ा होगा लेकर आने में। क्यों वर्क करना पड़ा होगा, जो ग्रेविटेशन उसको तरफ खींच रहा है, तो हम उसको ग्रेविटेशन के अपोजिट वर्क किए हैं उसको ऊपर लेके आने में। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, जो इस पर वर्क डन हुआ, वही वर्क डन बाद में इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। जब इसको मान लो कि बॉल को उठा कर लगा हम यहाँ जब लेकर आ गए, तो जो वर्क किए इसको खींच के लाने में, वो सब वर्क कहाँ गया, जब यहाँ ला के यहाँ पर रख दिए तो वही वर्क, क्योंकि बॉल का क्या चेंज हुआ है, बॉल का पोजीशन चेंज हुआ है। बॉल का पोजीशन चेंज हुआ है मतलब कि वो एनर्जी किस रूप में आके स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब हम वर्क डन निकाल लें यहाँ पर, जो वर्क डन यहाँ पर हुआ वही वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो वही करना है, वर्क डन निकाल लेना है। तो मान लो कि बॉल का अगर मास m है, ठीक है। अब जब हम इसको लेकर आ रहे हैं, बॉल को जब ऊपर खींच कर ला रहे हैं, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, mg, क्योंकि उस पर g नीचे लग रहा है और फोर्स g नीचे लग रहा है और साथ में उसका मास है, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया इसका mg। हमको कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, mg फोर्स लगाना पड़ा होगा लेकर आने में, ठीक है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। तो इसमें वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया F डॉट डी। F कितना है, F है mg और d कितना है, डिस्टेंस कितना है, h। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया mgh। अब जो वर्क डन हुआ वहीं स्टोर हो गया किस फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब यही वैल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो यहाँ पर जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बात कर लिए, बेसिक बात है एकदम, सब कुछ लगभग सेम है। सेम ये नहीं है कि ये बात जो है वो मोशन के कारण होता है और ये शेप और पोजीशन के कारण होता है। मतलब स्प्रिंग हो गया या फिर जो भी चीज़ है जिसमें शेप या पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसमें होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन के कारण जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको नोट कर लेना है। तो अब जो है इसमें आगे देखा जाएगा और आगे देखा जाएगा कि क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का वर्क के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क के साथ और फोर्स के साथ रिलेशन कैसा होता है।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वर्क के साथ रिलेशन हम लोग जानते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जानते हैं ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन या रिलेशन ऑफ वर्क एंड क्या फोर्स विथ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा बात है, हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, ये तो पता है ना हम लोग को। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। बात है कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग पता है कि यही दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इंटरचेंज होता है। मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है ना, अभी इसको आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब पहले याद रखो कि दोनों का चेंज का सम कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये निगेटिव है और ये क्या होता है, माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ ये क्या होता है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। बात है कि क्या इससे कोई महत्व तो है, हमें क्यों लिखें, आखिर इससे हम लोग क्या समझें। इससे हम लोग समझेंगे ये कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। मतलब हम समझेंगे ये कि जब वर्क किया जाएगा, ठीक है, वर्क पॉजिटिव किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कि अगर मान लो कि अगर किसी चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी हमको कम करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है, डिक्रीज करना है। पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो है उससे उस पर काम करना पड़ेगा। जो कि वर्क करेंगे, अगर वर्क ऐड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसको आगे हम लोग प्रूव करेंगे। अब लेकिन समझो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अच्छा, ये तो हो गया वर्क डन से इसका रिलेशन। अगर हम लोग फोर्स के साथ देखें तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स होता है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी, पोटेंशियल एनर्जी सिंबल भी होता है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या है, माइनस एफ डॉट डी एक्स, वही होता है वर्क एफ डॉट डी एक्स। तो यहाँ से डेल्टा भी इक्वल टू, आगे डेल्टा भी, इसकी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी। तो डी वी इक्वल टू हो गया माइनस एफ डॉट डी एक्स, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। जी भी एक फॉर्मूला हुआ, इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे। कैसे, रेट ऑफ जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स। या यहाँ से भी कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस सब का यूज आगे आएगा। अभी के लिए केवल ये चीज लिख लो क्या रिलेशन होता है। तो ये दो रिलेशन मालूम चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन का नेगेटिव होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वह इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ ये, या फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। यही दो मेन चीज नोट कर लेना। तो अब तो ये देख लेते हैं लोग कि कन्वर्जन जो होता है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, उसका प्रूफ कर लिया जाए। क्योंकि हम शुरू से ही बोल रहे हैं एक बात कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि एक बॉल है, वो बॉल अगर नीचे में है, मतलब ग्राउंड पर है,
जब उसको हम उठा कर ले जा रहे हैं, जब वो मतलब मान लो कि कोई बॉल है और वो बॉल ग्राउंड पर है, तो उसको उठा कर ले उसको वर्क कर रहे हैं, और वर्क कहाँ स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ और मान लो इस हाइट पर आया, तो इस हाइट पर आने के बाद उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहाँ से जब उसको हम छोड़ेंगे तो फिर वही पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रहा है और धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो मतलब ये हम लोग प्रूफ कर देंगे कि मान लो कोई बॉल है तो इस हाइट पर है, जितना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पर है, देखो अभी जब यहाँ पर है रुका हुआ है, इनिशियली रेस्ट पर है बॉल, उसके पास के ई तो है नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया जाए और जब एकदम जाकर जब टकराने वाला रहेगा, जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा उसका भी बढ़ते जाएगा और तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, और जब एकदम वो ग्राउंड टकराने वाला रहेगा उस समय उसका भी मैक्सिमम होगा और उस समय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, टकराने से ठीक पहले। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वहीं वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तब ना हम मानेंगे कि हाँ यहीं कन्वर्ट हुआ है उसमें। तो इसी को प्रूफ करना है। तो कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मान लो कि इनिशियली एनी बॉल इज एट रेस्ट at a height h from the ground। मान लो कि ये ग्राउंड हो गया और यहाँ से h हाइट ऊपर पॉइंट कोई p है, ठीक है, और इस पॉइंट p पर कोई बॉल है, ये हाइट कितना है h। तो हम लोग को ये मान लो ये हाइट जो है h है और इस पॉइंट पर ये ऊपर है वो पॉइंट p है। जब इसको यहाँ से छोड़ा गया, अब यहाँ पर जब ये इनिशियली किसमें है, इनिशियली रेस्ट में है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है तो जीरो है, इसके पास जो भी चीज़ है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो इस बॉल का मास m है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh। अभी mgh कहाँ से आया, तो वहीं बात जब बॉल को ऊपर लेकर गए होंगे तो जो वर्क किए हैं वहीं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। वर्क कितना किए, वर्क किए फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, तो ये कितना हो गया mgh। तो यहाँ पर शुरू में इस एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब इसको यहाँ से छोड़ें और जब मान लो कि जब ग्राउंड से ठीक टकराने से पहले जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड कोई पॉइंट है Q, एकदम जस्ट टकराने से थोड़ा सा पहले, तो इस पॉइंट Q पर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है, और जब जस्ट टकराने वाला है तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसके पास है क्या, केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वह इसी के इक्वल है। टकराने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, फिर केवल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये भी बात है कि अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है, तो जीरो हो गया वो। लेकिन अब जीरो हो गया कैसे, क्योंकि ये भी जो साइक्लिक प्रोसेस तो है, जब इसको हम लेकर गए तो इस पर वर्क किया गया mgh, तो जब आएगा तो वर्क निकल गया, साइक्लिक प्रोसेस जीरो हो गया। उसमें कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है साइक्लिक प्रोसेस कितना हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, तो यहाँ जीरो होना चाहिए था, जीरो हो गया। लेकिन टकराने से ठीक पहले पॉइंट Q पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इसका, ठीक है, क्योंकि एकदम इसका भी बढ़ा हुआ है और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा। तो यही निकालना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो ठीक पहले यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम लगा दें काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s कितना है यहाँ पर, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ पर, ये इक्वेशन हो गया। इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब u तो जीरो है, यहाँ से रेस्ट पर से छोड़ा गया था इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू a, और s कितना है h, जस्ट, हालांकि ठीक है h जो है कहोगे कि ग्राउंड से ना दूरी है, तो कहाँ बोल ग्राउंड से एकदम थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा पहले, तो लगभग ये h ही है ना, तो ये h है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2h, कितना आ गया v स्क्वायर बाई 2h। अब इसको अगर हम फोर्स में लेकर जाएं, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर कितना आ गया 2ah, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है
काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना है 2AH, यहाँ पर जस्ट वी स्क्वायर है 2AH, ठीक है। ए कितना है, ए तो जी है ना, ये जो गिर रहा है तो ए कितना है, ए यहाँ पर जी है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है mgh, तो यहाँ पर नहीं काइनेटिक एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी कितना है mgh, और किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है यहाँ पर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है mgh। इससे ये बात प्रूफ होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। अब इसमें हम क्या है ना कि जिस जिस पॉइंट पर निकालेंगे, हर एक पॉइंट पर, जैसे नीचे जब आते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। और जस्ट जब यहाँ पहुँच गए तो पहुँचने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और ये इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के इस हाइट पर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पे। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन होता है यहाँ पे, और इस तरह का क्वेश्चन जो है मिलेगा जहाँ पर इसका दिमाग लगाना पड़ेगा कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इसमें से वैल्यू कुछ निकालना हो सकता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन किया जाएगा, इसको लिख लो।